NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी वैकेंसी यहाँ पर अनाउंस करी गई है। वैकेंसी आपकी ग्रुप रहने वाली है, कौन से डोमेन में कितनी क्या वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, फ्रेशर्स के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहने वाली है, सिलेक्शन उनका कैसे क्या लिया जाएगा, सैलरी कितनी, कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। अब ये एप्लीकेशन आपकी कब से स्टार्ट हो रही है, तो 8 जून से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी यहाँ पर है 29 जून 2026। 8 जून से लेकर 29 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन आपका यहाँ पर लिखा है। पहली आपकी पोस्ट यहाँ पर है कैटेगरी सेकंड टाइपेंट्री ट्रेनी की आपकी पोस्ट है, टेक्नीशियन की, ये आपकी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ अगर हम वैकेंसीज की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 255 है, जिसमें से करंट वैकेंसी 208 है और बैकलॉग में आपकी 47 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पर वैकेंसी का ब्रेकडाउन आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें अगर आप डिसिप्लिन ट्रेड वाइज भी वैकेंसी देखोगे तो वो भी आपका यहाँ पे लिखा है। जैसे कि प्लांट ऑपरेटर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 136 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 15 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक में आपकी 15 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपकी 47 वैकेंसी है, फिटर ट्रेड में आपकी 30 वैकेंसी है, टर्नर और मैकेनिस्ट ट्रेड में आपकी 5 वैकेंसी रहने वाली है, वेल्डर ट्रेड में आपकी 2 वैकेंसी, ओवरऑल आपकी 255 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 91 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 20 वैकेंसी, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर्स में 77, एसटी में 5 वैकेंसी, एससी कैटेगरी में 62 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। और इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हो बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैसा क्या यहाँ पर लिखा है। ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है। तो अगर आपने 10+2 आपने कंप्लीट किया है साइंस स्ट्रीम में, कहने का मतलब अगर आपने 12वीं पास किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, अगर आपने 10th प्लस 12th अगर आपने साइंस स्ट्रीम में पढ़ा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। किस पोस्ट पर, लेबोरेटरी ट्रेनी टेक्नीशियन प्लांट ऑपरेटर की डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने 12th पीसीएम स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो फिर आप प्लांट ऑपरेटर की डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हो। किसी भी तरह का यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन या फिटर टर्नर मैकेनिस्ट वेल्डर, इसमें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। 10th आपने मिनिमम 50% मार्क्स आपके साइंस सब्जेक्ट में होनी चाहिए और मैथमेटिक्स में होनी चाहिए इंडिविजुअली, प्लस 2 साल का आपने आईटीआई इसी ट्रेड में किया हो। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अप्लाई कर रहे हो तो 10 प्लस आपका जो आईटीआई है वो आपका इसी ट्रेड में होना चाहिए, ठीक है। आपने 10th साइंस स्ट्रीम और मैथ स्ट्रीम से पास की हो, मतलब साइंस और मैथ आपके 10th में सब्जेक्ट रहे हो और उसमें आपके साइंस में मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए, मैथमेटिक्स में भी आपके मिनिमम 50 नंबर होने चाहिए, प्लस आपने 10th के बाद आईटीआई किया है 2 साल का और आईटीआई में आपने इन ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया है तो फिर आप इसी डिसिप्लिन में अप्लाई कर दोगे, ठीक है। सिंपल से मैंने समझा दिया कैसे इसमें का प्रोसेस रहने वाला है। फिर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या क्या मार्क्स यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 10th मार्कशीट विल बी कंसीडर्ड एज साइंस, ये भी चीज है। इफ फिजिकल साइंस लाइफ साइंस इज शोइंग सेपरेटली इन 10th मार्कशीट द एवरेज ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स will be taken for calculation of percentage of marks in science subject, ठीक है। टोटल साइंस will not be considered as science, ठीक है, ये चीज आपको पता ही होगी। सोशल साइंस आपका अलग सब्जेक्ट है, साइंस आपका अलग सब्जेक्ट यहाँ पर है। बाकी जो नोट्स हैं वो आप यहाँ पे नोट्स देख सकते हो। लास्ट डेट आपकी सबमिशन की यहाँ पे 29 जून 2026 यहाँ पर रहने वाली है। यही चीज थोड़ा क्लियर यहाँ पर थोड़ा मेंशन्ड है, वही क्लियर आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि पास इन 12th स्टैंडर्ड विद नॉट लेस देन 40% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट इन साइंस, ठीक है, और इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट आपका रहा हो। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे किसमें तो आपकी टेक्नीशियन पोस्ट आपकी रहने वाली है, प्लांट ऑपरेटर को छोड़कर जितनी भी आपकी डिसिप्लिन है उसमें आप अप्लाई कर रहे हो तो 10 प्लस आईटीआई यहाँ पर आपका लगेगा और आईटीआई उसी ट्रेड में होना चाहिए जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो। बाकी पे लेवल आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपका स्टिपेंड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर 2 साल की रहने वाली है। पहले साल में आपको 20,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर मिलेगा। सेकेंड ईयर में सैलरी आपकी यहाँ पर जो स्टिपेंड है वो आपका 22,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पर रहने वाला है। बुक अलाउंस आपको 3,000 रुपीज़ आपको वन टाइम मिलेगा। ड्यूरिंग ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग आपकी जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में 2 साल की ट्रेनिंग आपकी रहने वाली है, यानी 24 महीने की ट्रेनिंग होगी, 2 साल की ट्रेनिंग होगी, जिसमें से पहले साल में आपको 20,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर मिलेगा, दूसरे साल से आपको 22,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक
है। जैसे ही ट्रेनिंग आपकी खत्म होती है, आप यहाँ पर एज अ टेक्नीशियन बी की पोस्ट पर यहाँ पर अपॉइंट किए जाओगे। उस वक्त आपका जो पे लेवल है आपका लेवल 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलने वाली है, और उसमें आपका जो पे लेवल इन पे मैट्रिक्स है वो आपका यहाँ पर है, यहाँ पर जो पे मैट्रिक्स है वो आपका 21,700 रुपीज है। डीए आपका यहाँ पर रहेगा 30,020 रुपीज पर मंथ आपका डीए कटेगा। अप्रॉक्स मंथली जो इमोलमेंट्स रहेगा आपका सब मिलाकर वो आपका यहाँ पर इमोलमेंट्स है 34,720 रुपीज पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी। अलाउंसेस आप अगर देखोगे तो अलाउंसेस भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, चारे आपका यहाँ पर है, साइट लोकेशन अलाउंस है, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस जो आपके हैं ये आपके रहेंगे। अब इसमें से प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस आपका एनुअल आपका रहेगा। एम्प्लॉय बेनिफिट और क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो भी फैसिलिटीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ट्रेवल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, कैंटीन से रिलेटेड सारी आपको फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, इंसेंटिव भी आपको इसमें अच्छा मिलेगा। रिटायरमेंट बोन बेनिफिट्स ये सब भी आपका यहाँ पर दूर है। ठीक है, बाकी मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम आपकी 18 ईयर और मैक्सिमम यहाँ पर है 20। रिलैक्सेशन भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा रिजर्व कैटेगरीज को, के बारे में आप यहाँ पर टेबल में पढ़ सकते हो कितना क्या रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और सभी के पास सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मिनिमम वेट आपका 45.5 kg आपका होना ही चाहिए। बाकी इसमें सेक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे क्या रहने वाला है, तो ऑनलाइन टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपके 2 फेज होंगे, प्रिलिमिनरी प्लस एडवांस टेस्ट। ठीक है, ये आपके यहाँ पर पेजेस रहने वाले हैं, इसको आपको क्वालिफाई करना है। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन की यहाँ पर बात कर ले, जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा या प्रिलिमिनरी टेस्ट आप कह सकते हो, तो ये आपका 1 आवर का रहने वाला है। इसमें 50 MCQ टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको MCQ में आपको 4 चॉइसेस मिलेंगी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर रहेंगे। आप 50 क्वेश्चन में से आप यहाँ पर देखोगे सब्जेक्ट लिखे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर लिखे हैं, कैसे कितने क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम इसमें बात करें तो आपके आउट ऑफ 50 आपके 20 आपके मैथमेटिक्स के हैं, 20 साइंस के हैं और 10 आपके यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं। ठीक है, 3 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेगा अगर आप सही आंसर देते हो, और 1 मार्क्स आपका यहाँ पर डिडक्ट करा जाएगा अगर आपका कोई आंसर गलत है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 150 यहाँ पर रहने वाला है। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपका यहाँ पर लिखा है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका यहाँ पर है वो आप यहाँ पर चेक करोगे, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका यहाँ पर कितना क्या है, अनरिजर्व के लिए 40% है, SC ST के लिए यहाँ पर 30% यहाँ पर रहने वाला है। स्टेज 2 है वो आपकी यहाँ पर एडवांस टेस्ट की यहाँ पर रहने वाली है। तो स्टेज 2 में यहाँ पर आते हैं, तो एडवांस टेस्ट आपका यहाँ पर जो है ये आपका 2 घंटे का यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब ये आपके डिसिप्लिन जो भी आप डोमेन में अप्लाई कर रहे हो, जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हो, तो उसके क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। तो वही चीज आपकी यहाँ पर लिखी है। सिलेबस आप देख सकते हो, जैसे कि अगर आप प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो इसका जो लेवल रहेगा वो आपका 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। अगर आप प्लांट ऑपरेटर को छोड़ के बाकी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो 10th स्टैंडर्ड या ITI लेवल के जो आपके ट्रेड है, जिस ट्रेड में आपने ITI किया है तो उस लेवल के आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर भी इसका 150 यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1 मार्क्स आपका यहाँ पर डिडक्ट भी किया जाएगा। करेक्ट आंसर पे आपको 3 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हो, अनरिजर्व के लिए 30% है, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर्स AWS PWBD के लिए यहाँ पर मिनिमम 20% मार्क्स आपको यहाँ पर लाने होंगे, तभी आप ये स्टेज क्वालिफाई करोगे, सेकेंड स्टेज। ठीक है, बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, स्टेज 3 आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड है, तो सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके यहाँ पर वेरीफाई किए जाएंगे। अब इसमें ट्रैवल अलाउंस भी प्रोवाइड किया गया है, किसको, SC ST कैटेगरी स्टूडेंट्स को, इनको ट्रैवल अलाउंस भी प्रोवाइड किया गया है। जहां पे आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा तो आपको ट्रैवल अलाउंस भी प्रोवाइड किया गया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाले हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके यहाँ पर लिखे हैं। इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। बाकी ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, लास्ट में आपको प्रोफार्मा मिल जाएगा, जिसमें आप प्रोफार्मा में आप देख सकते हो सर्टिफिकेट जो आपको बनवाने रहेंगे, उसका फॉर्मेट यहाँ पर क्या रहने वाला है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर 8 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। लास्ट डेट इसकी है 29 जून 2026। 8 जून से 29 जून तक आप इसमें अप्लाई करोगे।
ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही अच्छी है, ज़रूर अप्लाई करें और ऐसे ही अपडेट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।